अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, 30 सवाल हमारे हो गए थे। 31वां से लेकर 39 तक आज हमने सवाल पढ़ लेने हैं। हफ्ता इतवार आपको छुट्टी है, इसलिए मैंने आज जो प्ले है वो ख़त्म कर देना। तो स्टूडेंट्स, ये जो 9 सवाल हैं ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ये बहुत अहम सवाल हैं, इनको आपने मिस नहीं करना, याद सही तरह से करना है। बड़े अहम सवाल हैं ये, ठीक है जी। अच्छा जी, 31वां सवाल है, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय सी। हैरी क्या कहता है कि ओके बाय सी में रहने वाले लोग किस तरह के लोग हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है बाशिंदे। बाशिंदों का क्या मतलब है? लोग जो वहाँ पर रहते हैं। हैरी सेज डैट दे आर वेरी पुअर। हैरी कहता है ये सारे लोग बड़े गरीब से लोग हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम सम पीपल ये काट देना, हमने ये पेंशन्स तक काट देना, ठीक है। एवरी से शुरू करना है आगे। एवरी फैमिली हैज़ ए गार्डन, हर ख़ानदान का एक बाग है। एंड अ फ्यू चिकन्स, और हर घर ने कुछ मुर्गियाँ पाल रखी हैं। दे अर्न अ फ्यू डॉलर्स, अर्न कमाते हैं, फ्यू डॉलर्स चंद डॉलर्स बाय सेलिंग वेजिटेबल एंड एग्स, सब्जियाँ और अंडे बेच के ना तो हर ख़ानदान अपना गुजारा करता है। ठीक है जी, ये पहला सवाल था हमारा 31वां। अब 32वां सवाल क्या है? हाउ डज मिस मैक्चून व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट द पर्ल इन द ऑयस्टर। मिस मैक्चून क्या सोचती हैं कि हैरी के बारे में, कि वो घोंगे में मोती है या क्या है उसमें। मिस मैक्चून हैरी के बारे में क्या सोचती हैं कि हैरी क्या सोच रहा है, उस घोंगे में मोती होगा कि नहीं होगा। शी थिंक्स दैट हैरी इज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन क्ले। मिस मैक्चून का ख्याल है कि हैरी जो है वो क्ले को धोखा दे रहा है। हाउ एवर ताहम लेटर शी कम्स टू नो, वो उसको पता चलता है डैट हैरी वॉन्ट्स टू हेल्प क्ले विद मनी, कि हैरी तो मदद करना चाहता है क्ले की पैसों के साथ। 33वां सवाल है, वाई डज जज थिंक डैट मिस मैक्चून विल नॉट लास्ट एज अ टीचर। एप्पल गार्थ क्या कहता है, मिस मैक्चून टीचर के तौर पर काम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। वट टाइप ऑफ टीचर डज ही थिंक इज नीडेड, उसके ख्याल के मुताबिक मिस मैक्चून की जगह उनके गांव में किस तरह की उस्तानी होनी चाहिए। शी सेज, जज एप्पलगार कहता है डैट मिस मैक्चून विल नॉट स्टे अ मंथ इन द स्कूल। वो कहता है मिस मैक्चून तो एक महीना भी हमारे स्कूल में नहीं निकालेगी। एज शी इज़ वेरी प्रिटी, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। ही सेज डैट देयर स्कूल नीड सम क्रूअल ओल्ड टीचर। वो कहता है हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई जालम सी और बूढ़ी सी तजर्बाकार औरत चाहिए, इंस्टेड ऑफ ए प्रिटी गर्ल, एक खूबसूरत लड़की की बजाय। 34वां सवाल बड़े दफा पेपर में आया, 35वां सवाल बड़े दफा पेपर में आया हुआ है। व्हाट इज एप्पलगार्स कंप्लेंट अबाउट द सी। एप्पलगार समुद्र के बारे में क्या शिकायत करता है। ही सेज दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ वॉश्ड अप बाय द सी हैज़ बिकम पुअर। एप्पलगार कहता है कि अब ओके बाय सी में जो चीज़ें बहकर आती थी ना पहले, वो बड़ी साफ़ सुथरी होती थी, लेकिन अब बड़ी गंदी सी चीज़ें और नकम्मी सी चीज़ें बह कर आ रही हैं और वो इतनी महंगी बिकती भी नहीं है। तो अब वो क्या शिकायत बयान करता है कि एप्पल गार्ड कहता है कि ओके बाई का समुंदर जो है वो अब साफ़ सुथरी चीज़ें बहाकर नहीं लेकर आ रहा, गंदी गंदी चीज़ें आ रही। 35वां सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ गैगेट। गैगेट का मतलब होता है आला। द राइटर डिस्क्राइब, राइटर साहब किस किस्म के आले को बयान करते हैं। ही टेल्स हैरी अबाउट अ गैगेट इन न्यूयॉर्क। वो कहता है कि न्यूयॉर्क में एक आला है, इट इज़ लाइक अ सेफ्टी रेजर, और ये एक उस तरह की तरह है। एनी बॉडी कैन गिव अ हेयर कट विद इट, हर कोई इसके साथ हजामत बना सकता है। इट्स प्राइस इज $295 और इसकी कीमत $295 है। हु बाइज द ऑयस्टर्स, घोंगा कौन खरीदता है। हाउ मच डज ही पे, और इसको कितने पैसे अदा करता है। राइटर साहब उसको $300 में खरीदते हैं। 37वां सवाल है, डज द राइटर ओपन द ऑयस्टर, क्या राइटर साहब उस घोंगे को खोलते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं खोलते। ही डज नॉट ओपन इट एज ही बिलीव्स, क्योंकि उसका यकीन है डैट द पर्ल्स डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग, क्योंकि अब मोती जो हैं मोतियों की अफजाइश नहीं रुकती है। इनफैक्ट ही नोज डैट देर इज़ नो पर्ल इन द ऑयस्टर, और वो ये भी जानता है कि इस घोंगे के अंदर कोई मोती नहीं है। ही बाइज इट जस्ट टू हेल्प क्ले विद मनी, वो सिर्फ क्ले की पैसों के साथ मदद करना चाह रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, 38वां सवाल और 39वां सवाल बड़े अहम सवाल है। वाई डज क्लार्क लैराबी रिटर्न। क्ले का फादर जो है क्लार्क लैराबी, ये कौन है। क्ले का फादर है जो घर छोड़कर चला गया हुआ था। अब ये वापस क्यों आ जाता है अपने घर में, ओके बाय सी में वापस क्यों आ जाता है। क्ले हैज़ पुट इन एड इन द न्यूज़पेपर अबाउट क्लार्क। आपको मैंने बताया था ना कि उसको पैसों की ज़रूरत थी, कि उसने अखबार में इश्तिहार देना था अपने बाप की वापसी के लिए, याद है ना आपको।
तो उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया था अपने बाप की वापसी के लिए। अब उसके बाप ने वो अखबार में इश्तिहार पढ़ा और उसने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए उसने अखबार में इश्तिहार पढ़ लिया था। क्लार्क रीड्स इट्स, क्लार्क जो है वो इश्तिहार पढ़ लेता है। ही देन रिटर्न्स टू हिज फैमिली, और फिर वो अपने ख़ानदान के पास वापस आ जाता है। व्हाट डज ही राइटर डू विद द ऑयस्टर? राइटर साहब उस सिप्पी के साथ क्या करते हैं? ही लुक्स एट इट केयरफुली, वो उसको बड़े एहतियात के साथ देखता है। देन ही टर्न्स इट इन हिज फिंगर्स, फिर वो उसको अपनी उंगलियों में घुमाता है। इन दी एंड, आखिर में, ही पुट्स इट इन हिज पॉकेट, फिर वो पकड़ कर इसको अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 39 सवाल हो गए हैं, चैप्टर ख़त्म। 39 सवाल हो गए हैं, चैप्टर ख़त्म। अब आपके पास कल छुट्टी है, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां हैं। आपने ये 9 सवाल सही तरह से तैयार कर लेने हैं। बड़े अहम सवाल हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की। आपने याद कर कर के इनको लिखना है और इनको लिख लिख के चेक भी करना है, अपनी गलतियां खुद निकालनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।